गुजरात के एक गांव शेखपुर के आम से किसान बाबा सरदार की ऐसी खतरनाक दुश्मनी का आगाज़ कैसे हुआ कि जिस दुश्मनी में बाद अज़ां 43 अफराद कत्ल हुए। साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी अहमद मुख्तार ने बाबा सरदार के पोते को कत्ल करवाने की कोशिश क्यों की? बाबा सरदार के बेटों का चौधरी वजाहत हुसैन से क्या ताल्लुक़ था और क्या वाक़यातन चौधरी वजाहत हुसैन बाबा सरदार गैंग से अपने सियासी मुखालफीन को अगवा करवाते रहे? गुजरात जेल तोड़कर फरार होने वाले खतरनाक मुजरिम सीधा ज़हूर पैलेस क्यों गए? बाबा सरदार अपने किसी भी अजीज़ के कत्ल होने पर 2 इजाफी कब्रें क्यों बनवाता था? बाबा सरदार उर्फ दारा ग्रुप और उनके मुखालिफ मल्ली ग्रुप का अंजाम क्या हुआ? नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चुराहे। चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुजरात शहर से 5 किलोमीटर दूर जनूब की जानिब दरियाए चनाब के किनारे शेखपुर नाम का एक खूबसूरत गांव आबाद है। 1947 से 1980 तक ये सादा और नहायत पुरअमन गांव था। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि 80 की दहाई में वही पुरअमन गांव गुजरात के जराइम का गढ़ बन गया। हुआ कुछ यूं कि 1980 के आगाज़ में शेखपुर गांव में मुकीम बाबा सरदार नामी एक मामूली ज़मींदार ने अपने मुखालफीन को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों शेखपुर के एक स्कूल मास्टर मिर्ज़ा मुश्ताक ने अनायत नामी एक मकामी ज़मींदार के बच्चे को करैक्टर सर्टिफिकेट देते हुए उसे गैर जिम्मेदार और काहिल करार दे दिया। ज़मींदार अनायत ने इस मामूली बात को अपनी गैरत का मसला बना लिया। यूं अगले रोज़ अनायत ने उस बाबा सरदार के बेटों रियाज, मुनव्वर और इजाज़ को साथ लिया और स्कूल मास्टर मिर्ज़ा मुश्ताक के घर पर हमला कर दिया। मिर्ज़ा मुश्ताक का 18 साला बेटा अख्तर उस हमले में मारा गया। इस वाक़या की असल कहानी कुछ यूं थी कि मिर्ज़ा मुश्ताक के बेटे का कत्ल एक मकामी वकील MR अज़हर की इमा पर हुआ। असल दुश्मनी मिर्ज़ा मुश्ताक और MR अज़हर के दरमियान चल रही थी, लेकिन MR अज़हर ने बाबा सरदार के बेटों का साथ लेकर मिर्ज़ा मुश्ताक के बेटे को कत्ल कर दिया। अभी ये मुकदमा कत्ल अदालतों में ज़ेरे समाअत था कि वकील MR अज़हर ने कोशिश की कि वो मुकदमे से निकल जाए और बाबा सरदार के बेटों रियाज, इजाज़ और मुनव्वर को फंसा दे। इस कोशिश का इल्म बाबा सरदार को हुआ तो उसने अपने बेटों को कहा कि MR अज़हर को भी कत्ल कर दें। लिहाजा कुछ अरसा बाद बाबा सरदार के बड़े बेटे रियाज ने ज़िला कचहरी गुजरात में MR अज़हर को कलाशनकोव का ब्रस्ट मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़या के बाद बाबा सरदार उर्फ दारा ग्रुप की उस दुश्मनी का आगाज़ हुआ कि जिसमें दोनों तरफ के दर्जनों लोग न सिर्फ कत्ल हुए बल्कि बाबा सरदार का तो पूरा ख़ानदान ही इस दुश्मनी ने निगल लिया। मारूफ सहाफ़ी मुजाहिद हुसैन की रिपोर्ट जराइम पेशा सियासतदानों का गढ़ गुजरात के मुताबिक हुआ कुछ यूं कि बाबा सरदार के बेटों ने 1990 के आखिर में शेखपुर के करीब गांव कोट निकेवाला पर हमला कर दिया और वहां अपने 4 मुखालफीन को मौत के घाट उतार दिया। बाबा सरदार ने पुलिस के साथ मिलकर इस सारे वाक़या को पुलिस मुकाबला बना दिया। अब बाबा सरदार इस पोजीशन पर पहुंच चुका था कि वो बाकायदा लोगों से रकम वसूल करता और अपने बेटों से मखसूस टारगेट को कत्ल करवा देता।
उसी साल यानी 1990 में गांव शेखपुर का ही एक और मल्ली ग्रुप भी बाबा सरदार ग्रुप के खिलाफ सरगर्म हुआ और पहली ही लड़ाई में दोनों ग्रुपों के 6 अफराद कत्ल हुए। 1990 के बाद एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसने शेखपुर में दुश्मनी की आग पूरी तरह भड़का दी और मुखालफिन को बाकायदा मोर्चा बंद हो जाने पर मजबूर कर दिया। बाबा सरदार के एक बेटे को किसी नामालूम शख्स ने बदफेली के बाद कत्ल कर दिया। बाबा सरदार ग्रुप के मुताबिक ये वारदात उनके दरीना मुखालिफ कोट निका वाला गांव और मल्ली ग्रुप ने की। इस वाकया के बाद शुरू होने वाली गैंग वार में दोनों ग्रुपों को अपनी हिफाजत के लिए सियासी पनाह की ज़रूरत पड़ी। यही वजह है कि मल्ली ग्रुप ने चौधरी शुजात हुसैन ख़ानदान की हमायत हासिल की और बाबा सरदार ग्रुप सर्विस इंडस्ट्रीज़ के मालिक और चौधरियों के सियासी हरीफ चौधरी अहमद मुख्तार ख़ानदान की जानिब मायल हो गया। इसी सियासी हमायत से जब बाबा सरदार ग्रुप ने अपना सर हद से ज़्यादा ऊंचा करने की कोशिश की तो साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी अहमद मुख्तार ने नोमी बट नामी एक मकामी बदमाश को 5000 गोलियां ख़रीद कर दीं ताकि वो बाबा सरदार के पोतों में से किसी एक को कत्ल कर दे। इस बात की खबर बाबा सरदार ग्रुप को हुई तो उन्होंने सियासी वफादारियां तब्दील कर लीं। अब बाबा सरदार उर्फ दारा ग्रुप चौधरी शुजात हुसैन ख़ानदान की तरफ चला गया और मल्ली ग्रुप ने चौधरी अहमद मुख्तार के साथ हाथ मिला लिया। मुजाहिद हुसैन की रिपोर्ट जराइम पेशा सियासतदानों का गढ़ गुजरात के मुताबिक 90 की दहाई में जब गुजरात जेल में सुरंग निकालकर दर्जन के करीब खतरनाक मुजरिम फरार हुए तो मुजरमों का सरगना बाबा सरदार का बेटा रियाज था। रियाज और उसके साथी जेल से फरार होने के बाद सबसे पहले चौधरी ख़ानदान की रिहाइशगाह यानी ज़हूर पैलेस पहुँचे। वहाँ उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजात हुसैन से कलाशनकोफें हासिल कीं। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि जब 1997 के इलेक्शन में चौधरी वजात हुसैन हल्का PP 93 गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे थे तो तब बाबा सरदार के उसी बेटे यानी रियाज ने बाज़ पोलिंग स्टेशनों से चौधरियों के मुखालिफ पोलिंग एजेंट्स को अगवा कर लिया था और कई सियासी हरीफों को भी अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रियाज के ग्रुप ने चौधरी वजात हुसैन के सियासी हरीफ चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ के करीबी रिश्तेदारों को भी इलेक्शन के दौरान उठा लिया था। बाबा सरदार के बारे में मशहूर था कि जब उसके मुखालफिन में से कोई कत्ल होता तो वो उसी वक्त नया लिबास पहनता और गांव के चौक में चारपाई डालकर हुक्का पीता और अपने बेटों और उनके साथियों की बहादुरी की दास्तानें लोगों को सुनाता। जबकि उस दौरान 2 दर्जन से ज़ायद मुसल्लह अफराद उसकी हिफाजत करते और जब उसका कोई अजीज़ कत्ल होता तो उसकी कब्र के साथ 2 कब्रों की जगह छोड़ देता और इस मौका पर यह जुमला ज़रूर कहता, ऐ थां शरीका दे दफनान लई रखिए, यानी ये जगह मुखालफिन को दफन करने के लिए रखी गई है। मुजाहिद हुसैन की रिपोर्ट जराइम पेशा सियासतदानों का गढ़ गुजरात के मुताबिक मई 1996 तक शेखपुर में दुश्मनी की वजह से बाबा सरदार ग्रुप और मल्ली ग्रुप के 43 अफराद कत्ल हुए।
बाबा सरदार का पूरा खानदान इस दुश्मनी में कत्ल हो गया, सिवाय एक पोते के जो उन दिनों गुजरात जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। 1998 में बाबा सरदार खुद भी 90 साल की उम्र में तबई मौत मर गया, जिसके बाद बाबा सरदार उर्फ दारा ग्रुप तितर बितर हो गया और यूं गुजरात की एक बड़ी दुश्मनी का खात्मा हुआ। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस सिलसिले की अगली वीडियो में हम गुजरात की एक और बड़ी गैंग यानी बाबा हनीफ शाह ग्रुप पर बात करेंगे। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।